देखिए अभी थालपोश की पत्ती बनाना है। तो इस तरह से धागे को लेके एक स्टिच देना है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना लिए। 15 चेन बनाने के बाद देखिए इस चेन को छोड़ना है और इस दूसरे चेन में हाफ क्रोशी बनाना है। तभी देखिए इस तरह से एक एक चेन में एक एक हाफ क्रोशी बनाना है। देखें ये 14 हाफ क्रोशी बना लिए 14 चेन में। और अभी दो चेन देने के बाद फिर से इस साइड से देखिए एक एक हाफ क्रोशी बनाना है। देखिए यहाँ पर 1 2 हाफ क्रोशी छोड़ना है और अभी फिर से एक चेन देना है। एक चेन देने के बाद फिर से देखिए अभी ये जो हाफ क्रोशी बनाए हैं इस हाफ क्रोशी के इस साइड के एक एक धागे में एक एक क्रोशी बनाना है हाफ क्रोशी। देखिए एक एक चेन में जो धागे छोड़े हैं एक एक धागे में एक एक हाफ क्रोशी बनाना है। देखिए ये बना लिए हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक एक हाफ क्रोशी बनाए हैं उसी तरह से दूसरे साइड के चेन में धागे में एक एक हाफ क्रोशी बना लिए। और यहाँ पर जो 2 चेन दिए हैं इस चेन में एक हाफ क्रोशी दिए और अभी फिर से 2 चेन
और फिर इसी चेन में फिर से एक हाफ क्रोशे, और अभी फिर से देखिए इस हाफ क्रोशे में जो चेन बने बने हैं यहाँ पर, तो ये जो चेन टाइप है यहाँ पर देखिए इस साइड के धागे में एक एक क्रोशे बनाना है। देखिए इसी तरह से पूरा पत्ती इसी तरह से बनाना है। देखिए इस साइड के चेन के इस साइड के धागे में हाफ क्रोशे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से दो हाफ क्रोशे छोड़े हैं, और यहाँ पर भी एक दो हाफ क्रोशे छोड़ दिए। अभी इस तरह से घुमा के एक चेन देने के बाद अभी फिर से देखिए जिस तरह से बना रही हूँ उसी तरह से हाफ क्रोशे बनाना है। एक एक चेन में एक एक हाफ क्रोशे। देखिए इस साइड के धागे को छोड़ना है और दूसरे साइड के चेन के धागे में एक एक हाफ क्रोशे बनाना है। इस तरह से जिस तरह से ले रही हूँ देखिए इस तरह से। अब देखिए ये पूरा बना लिए, एक एक हाफ क्रोशे में एक एक हाफ क्रोशे बना लिए चेन के धागे में। और अभी इस दो चेन जो बनाए हैं वहाँ पर एक हाफ क्रोशे, फिर से दो चेन, और फिर इसी चेन में फिर से एक हाफ क्रोशे, और फिर से अभी इन हाफ क्रोशियों के चेन में एक एक हाफ क्रोशे बनाना है दूसरे साइड के चेन में। जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से बनाना है। अभी देखिए फिर से ये दो हाफ क्रोशे छोड़ना है, और फिर से इस तरह से घुमाने के बाद एक चेन, और अभी फिर से देखिए इस चेन के दूसरे साइड के धागे में फिर से एक एक हाफ क्रोशे बना रहा है। जिस तरह से बना रही हूँ उसी तरह से। अभी फिर से इस तरह से पूरा हाफ क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पर देखिए लास्ट हाफ क्रोशे में एक हाफ क्रोशे बनाना है। फिर इस चेन में एक हाफ क्रोशे देना है, फिर दो चेन बना के इसी चेन में एक हाफ क्रोशे, और फिर से साइड के धागे से फिर से हाफ क्रोशे बनाना है। यहाँ पर फिर से दो हाफ क्रोशे, जिस तरह से यहाँ पर दो हाफ क्रोशे छोड़े यहाँ पर भी दो हाफ क्रोशे छोड़ना है। और फिर यहाँ पर जिस तरह से घुमा के बना रही हूँ उसी तरह से घुमा के बनाना है। पूरा पत्ती इसी तरह से बनाना है। देखिए ये वाला बना लिया है ये पत्ती पूरा। देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच लेयर दिए हैं इस साइड से, और इस साइड से भी देखिए एक दो तीन चार, और ये पाँच पाँच लेयर दे रही हूँ। तो लास्ट में एक बार दिखा रही हूँ देखिए।
देखिए फिर से इस तरह से पीछे के धागे से एक एक क्रोशी बनाना है। देखिए इस तरह से बना लिया और अभी इस चेन में एक हाफ क्रोशी दिए। तो देखिए इस तरह से पूरा बना लिए हैं। और अभी देखिए ये जो बीच वाली डिजाइन बनाए हैं वहाँ पर भी देखिए इस तरह से 3 पत्ते बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऐड किए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर अभी इस पत्ते को ऐड करना है। देखिए ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन जो बनाए हैं वहाँ पर 8 डिजाइन बनाए हैं। तो 8 डिजाइन में देखिए 4 पत्ते बना रहे हैं, एक एक डिजाइन छोड़ना है। देखिए यहाँ पर दिए हैं और यहाँ पर छोड़ के फिर दूसरे डिजाइन में दिए हैं, फिर ये डिजाइन छोड़े, फिर यहाँ पर इस डिजाइन में दिए हैं, अभी इस डिजाइन को छोड़े हैं और इस डिजाइन पे दे रही हूँ। और ये तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से ये जो बीच में डिजाइन है यहाँ पर इस तरह से लेना है और इस तरह से धागे निकालना है और यहाँ पर इस तरह से स्टिच देना है फिर से इस पत्ती से, और बीच में इस तरह से लेना है और इस तरह से स्टिच देना है। फिर से भी इस पत्ती के इस साइड में और इस साइड के धागे से इस तरह से निकालना है धागा और इस तरह से स्टिच देना है। फिर एक चेन बनाने के बाद इस तरह से धागे को कट करना है। देखिए इस तरह से। अभी दूसरा डिजाइन दिखा रही हूँ।